सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा डे है 15, फॉर्मूला नंबर है 15। और आज हम कुछ इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जो हम अपने डेली के बोलचाल में बोलते हैं, जो एक ही प्रकार के होंगे और एक ही टाइप के होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले कि वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाया और बोला जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है और वो कौन से वाक्य है जिससे आज हम इंग्लिश सीखने वाले थे। जैसे वह बोले बिना नहीं रह सका, हम खेले बिना नहीं रह सके, मैं देखे बिना नहीं रह सका और हम सुने बिना नहीं रह सके। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है कि कर्ता यहाँ किसी भी कार्य को किए बिना नहीं रह सका। कर्ता यहाँ पर किसी भी कार्य को किए बिना नहीं रह सकता। वो कार्य कोई भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, और कर्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन कॉमन तो यही है कि यहाँ कोई है जो किसी कार्य को किए बिना नहीं रह सका, नहीं रह सके, नहीं रह सकी। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को हमारे लिए रोजाना इंग्लिश में बनाना और फिर उसे बोलना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फॉर्मूले को कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को बनाकर बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारा कहता है सब्जेक्ट। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, इसी का मतलब होता है कर्ता, इसी का मतलब होता है कर्ता यानी सब्जेक्ट। अभी वो कौन सा कर्ता है जो किसी कार्य को किए बिना नहीं रह सका, वो कार्य को उसे करना ही पड़ा। तो कर्ता, कर्ता की अगर हम लिस्ट देखें तो क्या आता है कॉमन? ये आता है कि आई यानी मैं, यू यानी हो जाएगा तुम, वी यानी हो जाएगा हम, और दे यानी हो जाएगा वे, ही यानी हो जाएगा वह, शी यानी हो जाएगा वह। शी का उपयोग हम किसी लड़की यानी फीमेल के लिए करते हैं, फीमेल के लिए, और ही यानी मेल का उपयोग हम करते हैं इसमें। ईट, ईट यानी भी होता है वह, लेकिन एक निर्जीव वस्तु है। अब यहाँ किसी का नेम है, नेम जैसे राम ले लेते हैं, कोई भी नाम हो सकता है, और ये लड़की का नाम हम यहाँ ले लेते हैं नेहा, कि कोई भी लड़की का नाम यहाँ पर हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। तो हमने एक एग्जाम्पल पकड़ा हुआ है। तो अब हमने कर्ता समझ लिया कि बेसिक कर्ता कौन से हैं। अब हमने फॉर्मूला समझना है। अब आगे है कुडंट हेल्प। कुडंट हेल्प यानी कुड नॉट हेल्प का ही मतलब होता है कि नहीं रह सका। इसके पहले वाले वीडियो हमने देखा था कांट हेल्प यानी नहीं रह सकता, और यहाँ हम देख रहे हैं कि नहीं रह सका। यहाँ हम पास्ट की बात कर रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट याद रखें कि हम यहाँ भूतकाल की बात कर रहे हैं कि हम किसी कार्य को किए बिना नहीं रह सके, किसी कार्य को किए बिना यहाँ हम नहीं रह सके। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पास्ट की, कि किसी कार्य को बिना नहीं रह सके, हमने कार्य किया ही। प्लस क्रिया, क्रिया का आईएनजी फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, क्रिया का यहाँ पर आ जाएगा आईएनजी फॉर्म, याद में से रख लेना। प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो क्रिया जो है सिचुएशन के हिसाब से तो बदलेगी, जो भी होगा वो बदलेगा। सिर्फ यहाँ कॉमन जो रहने वाला है वो कुड नॉट हेल्प रहने वाला है। बाकी जो सब्जेक्ट है और जो क्रिया का आईएनजी फॉर्म है वो बदलने वाला है फॉर्मूले के यानी सिचुएशन के हिसाब से। अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर हम वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो पहला है कि वह बोले बिना नहीं रह सका, वह बोले बिना नहीं रह सका। तो अब फॉर्मूला हमारा जो कहता है पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट में वह के लिए क्या दिया हुआ है? ही। तो वह के लिए हम आ जाएगा ही। अब ही के बाद क्या कहता है कि कुड नॉट हेल्प। तो यहां हम लगा देंगे कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प यानी इसी का तो मतलब होता है कि नहीं रह सका, यानी बिना नहीं रह सकता। तो कुड नॉट हेल्प। अब क्या किए बिना? बोले बिना। तो बोलना को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीक। तो आईएनजी फॉर्म क्या आ जाएगा? कुड नॉट स्पीक, कुड नॉट स्पीक। तो ये हो जाएगा कि ही कुड नॉट हेल्प स्पीकिंग, यानी वह बोले बिना नहीं रह सका। तो इस तरह से फॉर्मूले से बनता है। एक और वाक्य, हम खेले बिना नहीं रह सके, हमें खेलना ही पड़ा, हम खेले बिना नहीं रह सके। तो क्या हो जाएगा? हम की इंग्लिश हो जाएगी वी, वी। अब क्या कहता है? कुड नॉट हेल्प। क्या है? कुड नॉट हेल्प। वी कुड नॉट, वी कुड नॉट हेल्प, वी कुड नॉट हेल्प। क्या किए बिना? खेले बिना। तो खेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। तो वी कुड नॉट हेल्प प्लेइंग, यानी हम खेले बिना नहीं रह सके। तो वी कुड नॉट हेल्प प्लेइंग। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। फॉर्मूले अगर याद में रखते हो तो आप आसानी से वाक्य को बनाकर बोल सकते हो। कुछ और वाक्य, जैसे तुम खाए बिना नहीं रह सके। यार तुम खाए बिना नहीं रह सके, तुमने खाया ही, तुम खाए बिना नहीं रह सके। तो क्या हो जाएगा? तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, यू। और फॉर्मूला क्या कहता है? कुड नॉट हेल्प, यू कुड नॉट हेल्प,
यू कुड नॉट हेल्प, यानी तुम नहीं रह सके क्या किए बिना, खाए बिना। तो खाना को इंग्लिश में हम कहते हैं ईट, यानी क्रिया, जो खाने की क्रिया उसे हम ईट कहते हैं। तो ईटिंग क्या हो जाएगी, ईटिंग। तो क्या हो जाएगा, यू कुड नॉट हेल्प ईटिंग, यानी तुम खाए बिना नहीं रह सके। सो गाइज इस तरह से वाक्य बनते हैं। और वाक्य, हम सुने बिना नहीं रह सके, यार हमें सुनना ही पड़ा, या कोई गाना होगा या कुछ भी होगा तो हमें सुनना ही पड़ा, हम सुने बिना नहीं रह सके, हम सुने बिना नहीं रह सके, हमें सुनना ही पड़ा। तो हम की इंग्लिश हो जाएगी वी, अब नहीं रह सके तो कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, हम नहीं रह सके तो हो जाएगा कुड नॉट हेल्प, वी कुड नॉट हेल्प, सुने तो लिसनिंग, सुने को हो जाएगा लिसनिंग। तो क्या हो जाएगा, वी कुड नॉट हेल्प लिसनिंग, यानी हम सुने बिना नहीं रह सके। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना है और वाक्यों की प्रैक्टिस करते रहना है। अब नेक्स्ट है, मैं देखे बिना नहीं रह सका, मैं देखे बिना नहीं रह सका। अब देखे बिना, किसको देखे बिना, ये भी बात है कि किसको देखे बिना। तो जैसे हम यहाँ लिख देते कि टीवी, हम यहाँ लिख देते टीवी, कि मैं टीवी देखे बिना नहीं रह सका, मुझे देखना पड़ा, यानी देखना पड़ा या मेरी मजबूरी थी क्या नहीं, लेकिन मैं टीवी देखे बिना नहीं रह सका। तो क्या हो जाएगा, मैं के लिए आए, नहीं रह सका के लिए कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प क्या किए बिना, देखे बिना। तो वॉचिंग, वॉच यानी होता है देखना, तो कुड नॉट वॉचिंग क्या देखे बिना, टीवी देखे बिना। तो आई कुड नॉट हेल्प वॉचिंग टीवी, यानी मैं टीवी देखे बिना नहीं रह सका, आई कुड नॉट हेल्प वॉचिंग टीवी। और वे हंसे बिना नहीं रह सके। अब गाइस यहाँ जो कहता है कि मैं टीवी देखे बिना नहीं रह सका, तो यहाँ कुछ भी वाक्य हो सकता है ना, कि हम टीवी देखे बिना नहीं रह सके, या वह टीवी देखे बिना नहीं रह सकता, या वह टीवी देखे बिना नहीं रह सकी, कुछ भी हो सकता है। अब वे हंसे बिना नहीं रह सके, तो वे के लिए इंग्लिश हो जाएगी दे कुड नॉट, दे कुड नॉट हेल्प, दे कुड नॉट हेल्प, यानी नहीं रह सके क्या हो जाएगा, दे कुड नॉट हेल्प क्या किए बिना, हंसे बिना। तो दे कुड नॉट हेल्प लाफिंग, यानी वे हंसे बिना नहीं रह सके, दे कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना होता है। सो गाइस आप फॉर्मूले को याद में रख लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है वाक्य को बनाना और फिर उसे रोजाना के बोलचाल में बोलना। तो मैं इसी फॉर्मूले के आधार पर 2 वाक्य देता हूँ, वो 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे कि है, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सका, तुम्हें देखे बिना नहीं रह सका, मुझे देखना ही पड़ा। अब वह सोए बिना नहीं रह सका, वह सोए बिना नहीं रह सका, उसे सोना पड़ा, वह सोया, उसे सोए बिना वो नहीं रह सका। तो ये 2 वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिर मिलता हूं ऐसे ही और नए फॉर्मूले नए डेज में अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोजाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि जितना अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान हो जाता है वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे रोजाना के बोलचाल में बोलना।